2 दिन पहले मोदी जी ने एक स्पीच दी थी। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। तेल खाना कम करे, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने सीधा बोला गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स कैंसिल करो, डेस्टिनेशन वेडिंग मत और एडिबल ऑयल भी कम खाओ। सरफेस पे सेल्फ रिलायंस की बात लगती है, लेकिन असली वजह यह है आरबीआई पिछले 2.5 महीने में $40 बिलियन सिर्फ रुपए को बचाने में खत्म कर चुकी है। ईरान इजराइल के वॉर के बाद हर्मो स्ट्रेट में टेंशन आई है और क्रूड ऑयल एक ही वीक में $80 से $126 पर बैरल पहुंच गया। इंडिया 88% ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब हर बढ़ता बैरल सीधा डॉलर आउटफ्लो है। फिर मार्च में गवर्नमेंट ने ₹10 पर लीटर एक्साइज कट भी किया ताकि जनता को हिट ना लगे, पर इस पूरे प्रोसेस में आरबीआई ने डॉलर बेचना शुरू कर दिया रूपी को गिरने से रोकने के लिए। रिजल्ट, फॉरेन रिजर्व्स फरवरी में $728 बिलियन से आज मई में $690 बिलियन पहुंच चुके हैं, मतलब $38 बिलियन गॉन इन 2.5 मंथ्स। रूपी का हाल भी देखो, पिछले साल $1 85 रुपीस का था, आज 95.31 का है। 10% से ज्यादा गिरावट एक साल में। स्टॉक मार्केट का भी यही हाल है। एफपीआई 2026 से अभी तक $21 बिलियन इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल चुके हैं। निफ्टी करेक्ट हो रहा है, सेंसेक्स प्रेशर में है, और जब ग्लोबल मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तब इंडिया डीकपल हो रहा है। और ऊपर से आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, 3 ऑयल कंपनीज हर मंथ 30,000 करोड़ रुपए का लॉस कर रही है प्राइस फ्रीज की वजह से। तो मोदी जी की स्पीच इस कंटेक्स्ट में समझो, ये सेल्फ रिलायंस पिच नहीं है, ये कंज्यूमर डिमांड मैनेजमेंट है। इंडिया एक साल में $40 से $50 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट करता है। फॉरेन ट्रैवल और डेस्टिनेशन वेडिंग के पीछे हर साल इंडियन $30 बिलियन बाहर खर्च कर रहे हैं, और एडिबल ऑयल 60% से ज्यादा इंपोर्ट होता है। ये सब डिमांड साइड मेजर्स है, क्योंकि सप्लाई साइड के ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। आरबीआई डॉलर बेच चुकी है, गवर्नमेंट एक्साइज कट कर चुकी है, ओएमसीज ब्लीड कर रही है। अब एक ही ऑप्शन बचा है, डिमांड कम करो। तो अगर तुम इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो ये सिग्नल समझ लो, कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स पे प्रेशर पूरे 12 महीने रहेगा। ऑटो, रिटेल, गोल्ड, ज्वेलरी, ट्रैवल, ये सब शॉर्ट टर्म में स्ट्रगल करेंगे। और रुपी और गिरा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी कैपिटल आउटफ्लो रोकने के लिए, जिसका मतलब होगा होम लोन्स और बिजनेस लोन्स महंगे हो जाएंगे। एसआईपी करते हो तो पैनिक मत करो, लेकिन अगर सारा पोर्टफोलियो इंडिया ओनली है तो थोड़ा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन सोच लो। गोल्ड ईटीएफ हो या यूएस इंडेक्स फंड्स, ये सब रुपीज डिप्रिसिएशन को हेज करेंगे। लास्ट बात, मोदी जी की ये स्पीच एक वार्निंग है, ओपिनियन नहीं। अगर खुद गवर्नमेंट ओपनली कंजप्शन कम करने को बोल रही है तो अंडरलाइंग सिचुएशन उतनी ही सीरियस है जितनी दिख रही है। ये परमानेंट क्राइसिस नहीं है। हॉर्मुज सेटल हो तो प्राइस नॉर्मल होंगे, लेकिन अगले 12 महीने रियल टेस्टिंग टाइम है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो अपने एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंस कम करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म्ड रहो।